नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो वैश्विक स्तर पर एक गंभीर रूप धारण कर रहा है, यानी कि आज ये HIV से ज़्यादा खतरनाक हो गया। HIV से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हेपेटाइटिस से हो रही है। पर हेपेटाइटिस है क्या और ये किन प्रकार के वायरसेस से फैलता है, साथ ही साथ वैश्विक स्वास्थ्य संगठन इसको किस परिदृश्य से देखता है, वैश्विक परिदृश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। और ये ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट ने बताया है कि 2023 में कम से कम 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं और करीबन 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से ग्रसित हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो चीन 3.5 करोड़ लोगों के साथ पहले स्थान पर है। 3.5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है। और अगर हम बात करें भारत की, भारत दूसरे स्थान पर है। तो चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। इतने सारे लोग हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित हैं। पर हेपेटाइटिस बी और सी आखिर होता क्या है? ये तो हमें पता है, ये यकृत की बीमारी है, लिवर की बीमारी है। ये इतना गंभीर हो सकता है कि लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस जैसी चीज़ें करा सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने के, जैसे कि अल्कोहल पीना, इस प्रकार से पीना कि आप उसे अब्यूज़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार के ड्रग्स लेना। कुछ हेपेटाइटिस ऐसे वायरसेस से होते हैं जो कि रक्त जनित होते हैं, यानी कि अगर आप रक्त एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, ऐसे इंजेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं जो मे बी इन्फेक्टेड हो, सिरिंज जैसे यूज़ कर रहे हैं, सीमेन के द्वारा भी ये फैल सकता है। बहुत सारे प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। स्पेशली अगर हम पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो वो होते हैं A, B, C, D और E, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं और ये अलग अलग वायरसेस से होते हैं। तो इन सब के बारे में भी हमारे लिए जानना एक उद्देश्य रहेगा आज का। तो हेपेटाइटिस होता क्या है? यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है एक गंभीर बीमारी है। अगर हम बात करें किस वायरस से होती है, हेपेटोट्रोपिक वायरस या हेपेटोट्रोपिक वायरस से होती है। साथ ही साथ यह यकृत को क्षति पहुंचाती है और सूजन और यकृत में सूजन कराती है। पांच प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। मतलब हेपेटाइटिस वायरस ए,
हेपेटाइटिस ए कराता है, हेपेटाइटिस वायरस बी हेपेटाइटिस बी कराता है, सी कराता है, डी जिस नाम से, जिस अल्फ़ाबेट के नाम से है उसी अल्फ़ाबेट के नाम से इसकी बीमारियां जानी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपको ये अलग अलग प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये अल्पकालिक और तीव्र होता है, और अगर हम बी सी डी की बात करें, बीच के जो हैं ये दीर्घकालिक होता है और क्रोनिक होता है। ई की बात करें, ये भी तीव्र होता है और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा ई होने का खतरा होता है। अगर हम हेपेटाइटिस डी की बात करें, कभी कभी हेपेटाइटिस बी होने की वजह से भी हेपेटाइटिस डी भी हो जाता है। तो बहुत सारे अन्य प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आपको वायरसेस देखने को मिलते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हेपेटाइटिस करा सकते हैं, यानी कि यकृत को अगर वो चोट पहुंचाएं तो हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे कि वेरिकाला वायरस या चिकन पॉक्स करवाता है, चिकन पॉक्स करवाता है, एवं या हेपेटाइटिस भी करवा सकता है। उसके बाद SARS-CoV-2 जिसे कोविड-19 करवाया था, ये भी यकृत की बीमारी करवा सकता है, यकृत में सूजन ला सकता है। सार्स, इसको हम क्योंकि इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश में ही लिख देते हैं, SARS-CoV-2 जो कोविड-19 वायरस भी यकृत में सूजन ला सकता है, यकृत में सूजन ला सकता है। हेपेटाइटिस बी सी डी ई ए बी सी डी ई, हेपेटाइटिस से यकृत का सिरोसिस एवं कैंसर भी हो सकता है। कैंसर भी हो सकता है, यानी कि इतने अलग अलग प्रकार की बीमारियां हेपेटाइटिस करा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, हेपेटाइटिस के प्रकार ए बी सी डी ई, इसको धीरे धीरे करके हम समझने की कोशिश करेंगे। हेपेटाइटिस ए क्या होता है? ये तीव्र होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, इसी वायरस पे इसका नाम भी है। ठीक, तीव्र एवं अल्पकालिक होता है। ठीक है, ये दूषित पानी इनसे फैलता है, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित पानी से होता है, और रक्त परीक्षण से इससे निजात पाया जा सकता है। एकदम तो निजात नहीं पा सकते, पर इसको मैनेज किया जा सकता है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी उसी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से। ये दीर्घकालिक होता है एवं क्रोनिक भी होता है। ठीक, ये भी रक्त परीक्षण से इससे मैनेज किया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी, इसके लिए टीका भी लगता है बी के लिए। हेपेटाइटिस सी की बात करें, उसी वायरस के नाम से है, ये भी दीर्घकालिक होता है। एवं रक्त परीक्षण से निदान मिलता है। फिर अगर हम बात करें हेपेटाइटिस
डी के बारे में। सेम उसी वायरस से होता है जिससे इसका नाम है हेपेटाइटिस डी, और ये भी दीर्घकालिक होता है। ये ज़्यादातर अगर हम बात करें तो दूषित रक्त से फैलता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को सिरिंज लग जाए, सिरिंज यूज़ हो रही है किसी व्यक्ति की जिसके बॉडी में हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन है और वो दूसरे को लग जाती है सिरिंज, तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो, उसका निजी सामान इस्तेमाल करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके रक्त में सम्मिलित होकर आपको भी हेपेटाइटिस करा सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो ये गर्भवती महिलाओं में होने के इसके आसार ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ये लघुकालिक होता है, यानी अल्पकालिक, कम समय के लिए होता है। बाकी तो आपको पता ही दिया है कि बी, सी, डी ये ज़्यादा लंबे समय के लिए होते हैं। अगर हम बात करें किस प्रकार के लक्षण होते हैं, लक्षण देखो सब में लक्षण अलग अलग आते हैं, पर कुछ कॉमन लक्षण जो सबके लिए सेम माने जाते हैं वो है बुखार आना, बहुत थकान लगना, भूख ना लगना, मतली आना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना लगातार, डार्क यूरिन निकलना, मिट्टी के रंग का मल होना, उसके बाद जोड़ों का दर्द और पीलिया। ये है जो बहुत ही कॉमन है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका ज़रूर इलाज करवाएं। 95% हेपेटाइटिस वायरस जो हैं आजकल मैनेजेबल तो हैं, पर इनसे एकदम निदान नहीं पाया जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन जो कि बहुत ही फेमस एक्टर है, उनको भी ऐसी ही बीमारी है, उनको हेपेटाइटिस है। उनको हेपेटाइटिस कब हुआ आपको पता है? एक किसी मूवी की शूट के दौरान उनको चोट लग गई थी, तो जब उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया था तब ब्लड लॉस भी बहुत हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी। इस वजह से उनको किसी और का खून चढ़ा, उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस था, जिसकी वजह से ऐसा अभी उन्होंने खुद कुछ साल पहले कहा कि मैं बस 20% लिवर पे ज़िंदा हूँ। मतलब लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर तक प्रोग्रेशन जाता है इसका। काफ़ी भयानक ये बीमारी होती है। मैंने हेपेटाइटिस ए से लेके ई तक आपको सब बता दिया। उपचार क्या क्या होते हैं? बहुत सारे उपचार हैं इसके। पहले तो बात करें बी और सी, इसका टीका बचपन में ही लग जाता है। हेपेटाइटिस बी स्पेशली, हेपेटाइटिस बी एवं सी का टीका बचपन में ही लग जाता है। शिशु को अवश्य लगवाएं। हेपेटाइटिस से ग्रसित किसी व्यक्ति का निजी सामान ना इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस से ग्रसित किसी व्यक्ति का निजी सामान इस्तेमाल करने से बचें। क्योंकि ये घाव से भी फैलता है, तो अगर चोट लगती है तो उसका इलाज कराएं। घाव को बढ़ने ना दें, इलाज कराएं। उसके बाद बॉडी पियर्सिंग, बॉडी पियर्सिंग या बॉडी टैटू बनवाने के समय या बॉडी टैटू बनाने के उपकरणों को सैनिटाइज ज़रूर करें। स्टरलाइज करें या सैनिटाइज करें, धो लेना चाहिए।
क्योंकि बॉडी टैटू बनवाने के लिए जब लोग पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि ये बॉडी टैटू किसी ये जो भी सिरिंज या जिस चीज़ से बना रहे हैं, जो ड्रिलिंग टाइप की मशीन आती है, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट, तो वो किसी और की बॉडी को पियर्स करके बनाती है। तो उसको लोग क्या करते हैं, सोचते ठीक है कौन ही धोए। पर अगर आप टैटू आर्टिस्ट हैं या टैटू बनवाने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप बोल दें जो भी उपकरण आपने इस्तेमाल किया उसको धुल के करवाएं, ठीक है, करवाएं जो भी करवाना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स जा रहे हैं या फिर अपने घर में किसी भी लैब कर्मी को बुला रहे हैं, मान लीजिए आजकल तो बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो अलाउ करते हैं कि आपके घर में आके हमारा जो वर्कर है वो आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेगा। मेक श्योर उसने जो सिरिंज यूज़ की है वो सिरिंज ऑफ कोर्स सील्ड हो और आपके सामने वो सील ओपन करे, जिससे आपको पता रहे कि ये सारी सिरिंज इन्फेक्टेड नहीं है। तो इतनी सारी आप चीज़ कर सकते हैं। परिदृश्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 1.3 मिलियन लोगों की औसतन हर साल जान जाती है हेपेटाइटिस से। औसतन हर वर्ष हेपेटाइटिस से जान जाती है। पहली चीज़ ये 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्यों ने मिलके हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए 2030 का डेडलाइन रखा था। हेपेटाइटिस से छुटकारा पाने के लिए 2030 को डेडलाइन घोषित किया था। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम यहाँ पीछे हो रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए चाइना सबसे आगे चल रहा है, इसके पास 3.5 करोड़ केसेस हैं बी और सी के। भारत दूसरे स्थान पे चल रहा है। जब तक दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्रीज, सबसे जनसंख्या वाले देश इसके खिलाफ कुछ करेंगे नहीं, तब तक इससे निजात पाना, छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात अगर करें तो हमने इसे देखा कि 7 अप्रैल 1948 को इसका जन्म हुआ था, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को इसका जन्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सबसे उत्तम परिदृश्य में रहे। एक 194 देश इसके सदस्य हैं।
ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेके बहुत ही फैक्चुअल आएगा, कंसेप्चुअल तो उतना नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ फैक्ट है वहाँ फैक्ट ही पूछेगा। WHO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें एवं हेपेटाइटिस के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एक है मेंस के लिए। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में स्थापित की गई। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। इसके 194 देश सदस्य हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।